पुरानी कहावत है, मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं कि बेटा वेच के पचता, रख के ना पचता। फिजिकल में पीस की बात कर रहा हूं, 79 से लेकर 5 100 ऊपर 500 नीचे, यहां पे पीस अगर पहुंचता है तो खरीदारियां कटिंग शुरू हो जाएंगी। इंटरनेशनल मार्केट मजीद थोड़ा सा ऊपर निकलेगी, लेकिन फिजिकल में रेट आपका ऊपर नहीं निकलेगा। वो उसकी मेन जो रीजन है ना, पाकिस्तान में रहते हो, इसकी साइकोलॉजी समझो। कटिंग शुरू हो जाने की वजह से रेट आपका बूस्ट नहीं करेगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर वाफ़ियत से हैं, तबीयत से ठीक है, मूड मिजाज काम रूटीन दोस्त अहबाब सारा कुछ फिट फाट है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आमीन। कम टू द पॉइंट जी, आज आपका डाटा था सॉरी, डाटे का जो प्रीवियस था 0.3, जो एक्सपेक्टेड था 0.3 और जो आया 0.3, नल एंड वाइड है जी। उसी तरीके से ही मार्केट अपने पैटर्न्स की कंटिन्यूटी के साथ चलेगी फर्दर आने वाले कुछ दिनों में। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, जब आपकी इंटरनेशनल मार्केट $2590 पे थी तो, और जिस पैटर्न से, जिस स्पीड से ये गिर रही थी, आपके सामने ही है ना, 2750 से गिरना और इन लेवल्स तक आना। तो मुझसे सवाल यही पूछा जा रहा था बार बार कि सर ये आपने जो कहा है कि ये $2466 या इस लेवल पे, लोअर लेवल की तरफ मंडी जाने लगी, इसको दिन कितने लगेंगे? जब मैंने कहा 20 से 25 दिन, तो उन्होंने कहा सर ये 3 दिन के अंदर तो ये कंडीशन बन गई है, तो ये तो लगता है कि 4 दिनों में ये यहाँ पे पहुँच जाएगी। आप किस हिसाब से कह रहे हैं कि इसको 20 से 25 दिन, इवन के 1 मंथ तक भी इसको लग सकता है? देखें, जब एक चीज़ गिरती है ना, फ्री फॉल, उसको फिर बाउंस बैक होना होता है। टेक्निकल्स की बात की जाए, इस टाइम जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपकी इंटरनेशनल मार्केट है 2611, 2610, 2612, ये वाले लेवल्स को टच कर रही है। तो ये कहाँ तक पॉसिबल है ऊपर जाना इसका? इंटरनेशनल मंडी आपकी 2633 के घरों तक आसानी से जा सकती है, और ये वो एरिया है 2633 से लेकर 2655 तक का, जिसके अंदर मार्केट अपने काउचेस ढूंढने के लिए जाएगी। ये पूरा जो सफ़र है 33 से लेकर 50 तक, ये यानी कि इस लेवल से कहीं पे भी ये अगेन रिजेक्शन ले सकती है। और थोड़ा सा ब्रॉडर पिक्चर में जब इसको देखा जाए तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न जो है ना, वो फॉर्मेशन है उसकी। फिलहाल तक जहाँ पे कंपोजिशन है इस टाइम पे पैटर्न्स की, एक शोल्डर है पूरा, अगला हेड भी पूरा है, और नेक्स्ट शोल्डर की तैयारी है। और जो उसका नेक्स्ट शोल्डर है उसकी कंप्लीशन ऑलमोस्ट 43, 40 पूरा, 39 ये वाले लेवल्स तक मंडी के इनवर्स हेड एंड शोल्डर दूसरे वाला कंप्लीशन, ये वाले वो एरियाज हैं। आ जाओ जी लोकल मार्केट की तरफ। देखें लोकल मार्केट में इस टाइम पे रेट चल रहा है पठूर का 72 से 73 ऐसे है जी, और पीस का आपका आपके सामने, आपके इलाके में क्या रेट चल रहा है? ऑलमोस्ट 77, 76, 500 ये वाले लेवल्स इस टाइम पे काम कर रहे हैं। कल का जो डिप की बाय थी, कल के जो डिप से हमने बाय उठाई और उसी को कल हमने निकाल दिया था 3 घंटे वाली स्टोरी में,
तो उस टाइम भी ऑलमोस्ट यही टॉप तरीन रेट थे, जहां पे अब ये मंडी आज दूसरा दिन गुजरने के बाद अगेन रीटेस्ट 92-91 तक करने के बाद दोबारा उन्हीं लेवल्स पे पहुंची है। लिहाजा करना क्या चाहिए, हमारे लिए यहाँ पे क्या सीख है, हमारे लिए यहाँ पे क्या लेसन है। इंटरनेशनल मार्केट आपकी 79 फिजिकल में पीस की बात कर रहा हूँ, 79 से लेकर 5-100 ऊपर 500 नीचे, यहाँ पे पीस अगर पहुँचता है तो सेल का रिस्क लिया जा सकता है। क्या कहा मैंने, 79,500 से 79 के दरमियान मंडी आपकी पहुंचती है तो आपको रिस्क लेना है कि क्या करना चाहिए, यहाँ ख़रीदना चाहिए या बेचना चाहिए। तो यहाँ पे सेल का रिस्क लेना इस सेंस में कि अगर मंडी मज़ीद 2000 ऊपर निकलती है तो फिर बाय में फ़ौरन घुसना है, जिसके चांसेस बहुत कम हैं, मिनिमल चांसेस हैं। 30 और 70 की अगर रेशो रखी जाए, 70% पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, चांसेस वो ये हैं कि मार्केट इन लेवल से आपकी रिजेक्ट करेगी। अब सवाल ये भी साथ पैदा होता है कि 77 के ऊपर तो इस टाइम मंडी ठहरी है, फिजिकल पीस की बात करें, और यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट ठहरी है आपकी 2611। और मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि 2611 से लेकर 2630, 2633, 18 से $20 का गैप मंडी आपकी करती है। तो इधर से मैं ये बात कर रहा हूँ फिजिकल रेट के अंदर आपको 2000 का मार्जिन छोड़ रहा हूँ, और समझने की कोशिश कीजिएगा, फिजिकल के रेट के अंदर 2000 का मार्जिन छोड़ रहा हूँ, और ऑनलाइन मंडी के अंदर, इंटरनेशनल ऑन्स मार्केट के अंदर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि $20 अप के बाद काउचेस ढूंढेगी। बात समझ नहीं आई। देखें, 92 से लेकर 16 तक मंडी आई, 7-8 हज़ार का गैप बन गया, 7,000 का, तो ये भी तो $21 थे, $22 थे। अब जब यहां से $22 ऊपर की बात मैं करने लगा हूं, तो फिर मैं आपको ये कह रहा हूं कि रेट आपका उस हिसाब से, जैसे पहली स्लॉट में रेट बढ़ा था, अगले बढ़ोतरी वाले टेन्योर के अंदर आपका रेट उस तरीके से नहीं बढ़ने लगा। उसकी क्या रीजन देखें, ताज़ी खरीदारियां, ताज़े सौदे जो यहां पे हुए हैं, अब इनकी कटिंग के औकात शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे मंडी आपकी 1000, 1500, 2000 ऊपर निकलेगी लोकल मार्केट में, तो यहां पे कटिंग शुरू हो जाएंगी, खरीदारियां कटिंग शुरू हो जाएंगी। इंटरनेशनल मार्केट मजीद थोड़ा सा ऊपर निकलेगी, लेकिन फिजिकल में रेट आपका ऊपर नहीं निकलेगा। वो उसकी मेन जो रीजन है ना, पाकिस्तान में रहते हो, इसकी साइकोलॉजी समझो। कटिंग शुरू हो जाने की वजह से रेट आपका बूस्ट नहीं करेगा। इंटरनेशनल मंडी मजीद थोड़ा सा अप करेगी, कटिंग की वजह से रेट नहीं उठेगा। अब फिर, और जब ये थोड़ा सा मजीद बूस्टिव यहां पे मूव लेने की कोशिश करेगी, अग्रेसिव, विद डाटा और विदाउट डाटा, यहां पे अगेन खरीदारियों का प्रेशर बनेगा, तो वहां से इसके दूसरा जो शोल्डर है उसकी कंप्लीशन ऑलमोस्ट उन लेवल्स के ऊपर आपकी हो जाएगी। तो उन लेवल्स के ऊपर जब इसकी कंप्लीशन होती है बाबा जी, तो अगेन मार्केट को दूसरा शोल्डर की अवेलेबिलिटी, उसका डाउन ट्रेंड अगेन स्टार्ट। और इस दफा का जो डाउन ट्रेंड होगा, ये यूं समझें 79,500 या 80 के लेवल से मार्केट का टूटना, 12,000 की डिप। जो लोग इस इंतजार में हैं 72, 73 पे, 74 पे पीस छोड़ा, 75 पे, 73, 74, ये सारे लेवल्स पे पीस छोड़ा, अब इंतज़ार में है दोबारा उठाते हैं। उधर से जो सेलर्स और बायर की परसेंटेज है, या जो ग्रुप्स के अंदर पूरे पाकिस्तान में एक इन्वायरमेंट बन जाएगी कि हुण सोना 3.25 लाख ते विद इन नो टाइम पहुंच जाना।
तवज्जो रखिएगा। साइकोलॉजी जो है ना, वो मैं आपको पिछली वीडियो में बताया है, 20 से 25%, 25 भी मुश्किल, 20% मैं वेटेज देता हूं आपकी प्लान, आपकी स्ट्रेटजी, आपका टोटल होमवर्क। बाकी 80% गेम कहां रखी है? साइकोलॉजिकल प्रेशर। फिर ये सिनेरियो बनने लग जाएगा कि आपकी इंटरनेशनल मंडी अब थोड़ा सा ऊपर निकलने लगी है और रेट 3.25 लाख के घरों में जाने लगा है। ये जो हौसला और सब्र करके बैठे थे, ये 73-74 वाले पीस छोड़ के 79, 79.5, ये अब ये होगा कि अब तो ये ऊपर जाती, अब कभी 72-73 के रेट्स के ऊपर नहीं आती। यहां पे ये खरीदारियां ठोकेंगे और यहां पे देखना, एक दफा तो बाइंग प्रेशर की भरमार, और जिन्होंने नीचे से सौदे लिए हुए हैं वो फर्दर कटिंग की तरफ जाएंगे। ये सिनेरियो है जो आने वाले 10-12, बल्कि 10-12 नहीं, 4 से 5 दिन के अंदर, और फिर इसी तरह से अगले 4-5 दिन और कहानी पहुंच जाएगी आपकी उसी तरह 20 से 18 से 15 दिन के अंदर ये कहानी पहुंचेगी कि अपने ये अगेन उस 2600 की ब्रेकिंग के ऊपर। लेकिन तब फिर ये नया नया माल हाथ में पकड़ाया होगा। किसी की खरीद होगी 76 पीस की, किसी की होगी 77, किसी की होगी 77.5, 78, और फिर ये 3-1 हज़ार मंडी नीचे आएगी। तो फिर ये साइकोलॉजी साथ ये भी बिल्ड होना शुरू हो जाएगी कि पहले हमें 2-3 हज़ार प्रॉफिट हो रहा था, हमने इसको सेल नहीं किया, अभी 2-3 हज़ार लॉस हो रहा है, तो इसको क्या सेल करेंगे, इसको देखते हैं। अभी भी तो ये 72 से होके उठ के आ गई है। नुकसान में नहीं बेचता, नुकसान में नहीं बेचता। जब तक मंडी आपकी, जब तक होल्डिंग आपकी आपके पास प्रॉफिट की सूरत में रहती है, तो आपके आसाब भी साथ देते हैं, समझ भी आती है। मैं जी रोक लाऊंगा, कोई नहीं, अगर ये चली भी जाए 72-73 तक, 68-69 के लेवल्स तक भी पीस चला जाए, कोई नहीं, ये दोबारा रिवर्ट कर जाएगा। तब 15 दिन के अंदर ये सिनेरियो, और उसके बाद आने वाले 10-12 दिन ये मंडी जब इन लेवल्स को तोड़ती है, साथ के साथ मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। इसमें सिर्फ मैं आपको एक ब्रॉडर पिक्चर और विजन समझाने लगा हूँ कि सेल और परचेज के जो एरियाज हैं उस पे किस तरीके से, अब इस सारे फंक्शन के अंदर रिस्क तो इन्वॉल्व है ये कि नहीं है। खरीदने वाले को खरीद करके रिस्क में बैठना है। कौन सा रिस्क? कि कहीं टूट ना जाए, और बेचने वाले को बेच के भी इस रिस्क में रहना है कि कहीं ये मजीद ज्यादा ना बढ़ जाए। रिस्क तो रहेगा भाई दोनों डायरेक्शन में ना। अब इसमें देखना आपने है खुद कि आप किस किस्म के रिस्क को अफोर्ड कर सकते हैं। एक पुरानी कहावत है, मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं कि बेटा बेच के पचता, रख के ना पचता। मिसाल पल्लेों नहीं बनाई भाई, या ये आपने मिसाल पहले नहीं सुनी, मुझे बताइएगा। इसीलिए मैं आपको यहां पे रिकमेंड करता हूं, हाँ जिनकी अभी है 73, 74, 75, 72, 72.5, 73 ये खरीदारियां, उनके लिए मजदूरी बनेगी ऊपर। पर पीस आपको 20 से 25 हज़ार का पोटेंशियल 74 वाली एंट्री वाले को भी पॉसिबल है खुशी से। 75 वाले को डामाडोल पोजीशन भी 20 से 25 हज़ार पर पीस के पीछे निकलेगा या नहीं। और जो उस लेवल पे जाके मैं आप लोगों को वार्न कर रहा हूं, देखो रिस्क तो आपने लेना है ना। ये जो 78 के लेवल की क्रॉसिंग है और 81-80 से नीचे नीचे के ये जो लेवल्स हैं 2 से 3 हज़ार की सलाट, यहां बाइंग ना करना। हाँ ये अगर लेवल ब्रेक हो जाए, मंडी 81-82 पे चली जाती है, वहां पे स्टे करती है, 2-4 हज़ार का डिफरेंस बन जाता है, डजेंट मैटर। हम वो 4 हज़ार का जो डिफरेंस है उसको बेयर कर सकते हैं, ना कि ये कि अगर हमें मंडी टूट के नीचे मिले तो हम 12 हज़ार के डिप को एंटरटेन करें। पैसे मुक जान देने भाईजान, जितने भी हों।
आप 5 तोले का काम करते हो, 10 तोले का करते हो, लाट का काम करते हो, अल्टीमेटली आपका अगर फंड हर डिप पे उठाने लग गए, और ऐसे तमाम लोगों को मैं वार्न कर रहा हूं जिनकी एंट्रीज उनको मिल गई हैं 72, 73, 74 पे पीस, कहीं दिल से लगा के ना बैठ जाना। मजदूरी बने 50-40 हज़ार रुपया पीस के पीछे, खलास, साइड लाइन। ओके जी। सिल्वर होल्डर्स के लिए स्पेशल भाईजान, तुसी सिल्वर नू किसी भी सिनेरियो ते किसी भी कंडीशन दे अंदर, गोल्ड ऊपर जा रहा है, गोल्ड नीचे आ रहा है, गोल्ड ये कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सिल्वर किसी भी तो सूरत के अंदर आप लोगों ने सेल नहीं करनी। हम ये सिल्वर की जो वादियां घाटियां चलती आई हैं गोल्ड की, सिल्वर को हमने हर डिप के अंदर ही परचेज किया। और इस टाइम जो सिल्वर का रेट चल रहा है 32.5, 32.60 तकरीबन, ये 32-30 मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ, और ये चांदी की भी नोयत होती है। मैं उस डिप के अंदर कि जिसकी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, कि बैठा हूं, जिसको वेट कर रहा हूं अपने कुछ फंड की सेविंग के साथ, कि भाई वहां के लिए मैंने क्या तैयारी करके रखी है, उसके लिए मैंने जो सिल्वर की लास्ट एंट्री डालनी है वो ठोकमी एंट्री डालनी है, फुल एंड फाइनल एंट्री डालनी है। ऐसे तमाम लोग जो गोल्ड के होल्डर हैं, सिल्वर के होल्डर हैं ही नहीं, उनका दिल ही नहीं करता कि सिल्वर को हम उठाएं। भाईजान देखो, मार्केट में आप काम करते हो प्रॉफिट के लिए, 2-4 आने बन जाए, समझ आइए, तो ਤੁਹਾਨੂੰ तकलीफ की है सिल्वर दे नाल, जहन साजी नहीं है। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, मैं देखता हूं, और एनालिस्ट हजरात एक चीज को कह रहे, नहीं चांदी चिट्टा है, चिट्टा कर देगी। भाई क्या चिट्टा कर देगी? देखो, बैंक से कर्जा उठा के चांदी ना खरीदना, ना सोना, ना वो रकम सोने चांदी के होल्डिंग के अंदर डालना कि जो 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद दस्ती पकड़ लेने बाद इसे दे देंगे, इस तरह का नहीं। जब आपका फंड अपना है, फिर होल्डिंग कैपेसिटी, सिल्वर आपको गोल्ड से ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकती है, और दे चुकी है यारा। दे सकती है का क्या मतलब है कि नहीं दे चुकी? सिल्वर होल्डर्स जरा इधर उस्ताद हाजिरी लगवाओ, नहीं दे चुकी, अब इससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगी। जिन लोगों की एंट्रीज ऊपर फंस गई हैं 90, 85 से लेकर अपने 88, 93, 94 के दरमियान, अगर तो वो सिल्वर होल्डर नहीं है और कैश भी रख के बैठे हुए हैं, तो नीचे से डिप पे जब ये खरीद का वक्त आएगा, मैं आपको एंट्री दूंगा, तो नीचे उस डिप के ऊपर गोल्ड को ना पकड़ना कि मैं उस गोल्ड की कॉस्ट एवरेज करने लगा हूं। ये एक ऊपर एंट्री पड़ी थी, एक मैं इधर खैर चलिए, अब ये नीचे रुल रहा है, तो एक मैं यहां पे एक एंट्री उठा लेता हूं गोल्ड की, ये इन सब का फिर धड़ा बन जाएगा, एक एवरेज निकल आएगी। उस डिप के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेटेड फोकस रखना है। दुकानें अभी से ढूंढ ठहरो, मजबूत अशखास कौन से हैं जिस पे आप जाके लेन देन कर सकते हैं, और चांदी आपने कौन सी खरीदनी है। अब मैं आपको कहता हूं जी, हाफिज वाली स्टैम्प चांदी के अलावा किसी चांदी में मैं काम नहीं करता खुद अपनी ज़ात के लिए, चाहे वो किलो वाली बार्स आ जाएं, चाहे 10 तोले वाले KBA वाले पीस आ जाएं, या वो आपके स्विस वाले पीस आ जाएं, या वो नादिर वाले ईंटें आ जाएं, या किसी भी तरह की दूसरी चांदी आ जाए, मैं उसमें ट्रेड नहीं करता। अब कुछ शहर वाले, कराची की मिसाल लेते हैं, कराची की मिसाल लेते हैं, वहां पे एक बंदे को कहता हूं जी उस्ताद जी, ओ अब ढूंढता रहेगा भाई हाफिज वाली स्टैम्प चांदी कहां मिलेगी। सकर सिंध वाली साइड पे भाईजान मैंने हाफिज वाली चांदी बताया, उन्होंने कहा हाफिज वाली नहीं है, यहाँ पहलवान वाली है। मुझे उस पहलवान वाली चांदी की रैनी मेरे हाथ में आएगी, उसको मैं टेस्ट करूंगा, चेक करूंगा, तो मुझे पता चलेगा उसका मयार कौन सा है। लेकिन आपको अवेलेबल तो है आपके शहर में वो, चाहे वो पहलवान वाली है, चाहे वो 10 तोले के पीसेज हैं। तो फिर सिर्फ फोकस आपने रखना है कि ये दुकान है, यहां से मुझे माल मिल जाएगा जितनी भी क्वांटिटी में उठाना चाहूँ, उससे आप रब्ते में रहो। आज से कुछ नहीं, क्या करना है, रब्ता फ़ोन कर लें, अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम सर, चांदी का क्या रेट चलता पिया है, पूछ लो, वो बताएगा जी पीस मेरे पास होते हैं जी। आप फिर उससे पूछ लो, भाईजान मैंने इतने पीस उठाने हैं,
जहन बना रहा हूँ, पेमेंट अरेंज कर रहा हूँ, अगर ये मिल जाती है पेमेंट तो मैं उठाऊंगा, मुझे पीस मिल जाएंगे। अगर वो कहे नहीं हमारे पास कोई 50-60 पीस होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, अब मुझे नहीं पता आपकी बाइंग कैपेसिटी कितना है, तो फिर बंदा और भी साथ ढूंढ रखो कि जिस दिन हमें वो डिप मिले और हमें लिखवाना पड़ जाए और वो भी मरते होंगे, तब उस दिन उनका कंट्रोल नहीं होगा। आज तो नखरे कर रहे थे ना, ये कुछ दिन पहले भी शदीद नखरे, बंदा पैसे जा लेके गया ठहरा है 3500 रुपया पीस का, 10 तोले वाले का पर तोला, भी पीस दे दो, नहीं है जी पीस तो है ही नहीं। आज क्यों 3300 में 3280 में पीस ऐसे उठा के फिर रहे थे, बात को समझो। तो वो जो डिप की सिचुएशन होगी उसमें लेबॉर्ट्री वाला भी मरने वाली पोजीशन में होता है, वो भी कहता है भी किसी तरीके से मेरे हाथ में कैश आए ताकि मैं ये मजीद सस्ता माल खरीद सकूं। लोगों को भी तो साथ ठोक रहा होता है ना। लिबर्टी वाले का नुकसान किसी सूरत नहीं है, गोल्ड टूट जाए उसको ज्यादा फायदा है भाईजान, वो मजीद इतना बड़ा फर्का कर देता है। ये उनकी अपनी प्लानिंग है, हमने उनकी प्लानिंग को डिस्कस नहीं करना। साड़ी तोड़े ना गल होती पी भाईजान आमने सामने, बंदा ढूंढ के ठहरो काम का, उसके साथ काम करना है, उसी फोन कॉल पे उसी राब्ते पे, ठीक हो गया। सिल्वर की अपडेट हो गई, गोल्ड की मैंने आपको अपडेट दे दी, एंट्री और एग्जिट एरियाज भी आपको बता दिए, और कौन सी चांदी खरीदनी है और किन लेवल्स के ऊपर चांदी की अकामुलेशन करनी है, और चांदी के जो हेटर्स हैं उनको मैंने एक बेहतरीन किस्म का लेसन दिया है यहाँ पे, और रिजल्ट भी आपने बताने हैं मुझे, ठीक है। ये आज की हमारी वीडियो का मेन खुलासा था जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना अपने अहले खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोल दे नहीं माय वुल्फ्स।